फाइनली अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का पार्ट 2 आ चुका है। सो इस वीडियो में जितना हो सके एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। शुरुआत की इस सीन में हम देख सकते हैं हांजी के हाथ में कैप्टन लेवी और यहाँ पे कैप्टन लेवी की हालत ऑलमोस्ट डेथ के बराबर है। उसके पास में खड़ा हुआ है कुछ येगरिस्ट और एक टाइटन, जिस टाइटन ने जीक को उस एक्सप्लोजन के बाद खुद के अंदर सेव करके रखा था। अब यहाँ पे फ्लॉक बोलता है कि उनके लिए जो सबसे बड़ा खतरा था वो खुद ही खत्म हो गया और लेवी की मौत कंफर्म करने के लिए जब वो शूट करने वाला होता है तभी हांजी बोलता है कि वो थंडर स्पीयर्स के एक्सप्लोजन की वजह से ऑलरेडी डेड है। यहाँ पे फ्लॉक जब खुद लेवी की मौत को चेक करने वाला होता है तभी दूसरी तरफ उस टाइटन के अंदर से जीक निकलता है और इसी मौके में हांजी लेवी को लेकर वहां से निकल जाता है। अब जीक टाइटन के अंदर से निकलने के बाद उसको पता चलता है कि वो अभी उसी पथ में था जो सभी एलियंस को टाइटन बनने के बाद एक साथ कनेक्ट करता है। और क्योंकि अभी कैप्टन लेवी नहीं रहा इसलिए अभी बस वो एरन के पास जल्दी पहुंचना चाहता है। वहीं पे दूसरी तरफ ऑलरेडी टाइटन्स का जंग शुरू हो चुका होता है और एरन अपनी अटैक टाइटन की फॉर्म में रहने के लिए बस इंतजार कर रहा है। गेबी पीक को पूछता है उसने एलियंस को क्यों बिट्रे किया, यानी कि धोखा दिया। उनको तो मार्लियंस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होना चाहिए। पीक बोलता है कि मैं मार्लियन गवर्नमेंट में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने कमरेड्स में बिलीव करता हूँ। कमांडर मगट के साथ 500 मार्लियन सोल्जर्स, जॉ टाइटन, कार्ड टाइटन, आर्मर टाइटन और यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो एक स्पेशल नया स्नाइपर भी साथ में लाया है। एक ही महीने के अंदर मार्लियंस गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने ऐसा सरप्राइज अटैक एक्सपेक्ट नहीं किया था। येलेना एरन को टाइटन की फॉर्म से बाहर निकलकर वारहैमर टाइटन का पावर यूज करके अंडरग्राउंड होकर निकल जाने के लिए बोलता है, क्योंकि अगर मार्लियंस के हाथ में अगर फाउंडिंग टाइटन चला गया तो उनके लिए वहीं पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन एरन येलेना की बात ना सुनकर सीधा राइनर की तरफ चलने लगता है। वहीं पे पीक गेबी को अपने मुंह में लेकर कमांडर मगट के पास लाता है। अब गेबी फेल्को के बारे में बताता है कि वो जीक की वाइन की वजह से अभी भी बाकी 300 लोगों के बीच में एक अलग बिल्डिंग में रखा गया है। यहाँ पे मार्लियन कमांडर और राइनर का मेन फोकस यही होता है कि उनको फाउंडिंग टाइटन को ले जाना है। उनको पता है कि पैराडाइज आइलैंड का मेन पावर ही फाउंडिंग टाइटन है और क्योंकि अभी तक एरन अपना फाउंडिंग टाइटन का फुल पावर यूज नहीं कर पाता है तो वो लोग सोचते हैं कि शायद एरन अभी ऐसा एक कंडीशन में है जहाँ पे वो फाउंडिंग टाइटन का फुल पावर यूज नहीं कर सकता। गेबी बताता है कि जब वो लोग मार्लियन से वापस आ रहा था तब एरन और बाकी लोगों के बीच में फाउंडिंग टाइटन और रॉयल टाइटन की बात चल रहा था। ये सुनने के बाद उनको पता लग जाता है कि जीक एक रॉयल ब्लड का टाइटन है और अगर फाउंडिंग टाइटन और रॉयल ब्लड का टाइटन एक साथ आ गया तो एरन अपना फाउंडिंग टाइटन का फुल पावर यूज कर सकता है। इसलिए अब उनका भी मेन फोकस यही होता है कि किसी भी हालत में एरन और जीक को एक दूसरे के पास नहीं पहुंचना चाहिए। अब इसके बाद एरन वर्सेस राइनर का क्या ही एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलता है। एरन राइनर को मारने ही वाला होता है तभी पोर्को आ जाता है पीछे से और इसके बाद वाला सीन में एरन वारहैमर का पावर यूज करके दोनों को एक साथ हवा में ही रोक देते हैं। अब कुछ येगरिस्ट राइनर और पोर्को के ऊपर जैसे ही थंडर स्पीयर्स एक्सप्लोजन करने वाला होता है तभी मार्लियन सोल्जर के साथ में लाने वाला वो नया स्नाइपर का एक शॉट एरन के सर के आर पार हो जाता है। अब यहाँ पे इस वाला नया स्नाइपर के बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं क्योंकि मैं जिस एपिसोड में देख रहा था वहाँ पे इस सीन में इंग्लिश सबटाइटल आया ही नहीं। अब राइनर और जॉ टाइटन एरन की क्रिस्टल से निकल जाता है और मार्लियंस का सोल्जर एक एक करके सभी येगरिस्ट और येलेना के सोल्जर्स को खत्म करता है। इसी वक्त एरन का उस स्नाइपर का दूसरा शॉट भी लग जाता है और राइनर फिर से आके एरन का ही एक वारहैमर क्रिस्टल लेके एरन के बॉडी में स्टेप कर देता है। इसके अगले वाला सीन में हम देख सकते हैं मिकासा आर्मिन जिन को और अन्यंकोपो आके उनसे मदद मांगता है, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया तो, और बोलता है कि एरन को अभी उनकी हेल्प चाहिए क्योंकि अभी बाहर एरन, राइनर, जॉ टाइटन, कार्ड टाइटन और मार्लियंस के 500 सोल्जर के साथ वो अकेले लड़ रहा है और ऐसा ही सिचुएशन चलता रहा तो मार्लियन इस हालत में फाउंडिंग टाइटन को ले जाएगा। अगर फाउंडिंग टाइटन मार्लियंस के पास चला गया तो उनके लिए वहीं पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब कुनी उसके अगेंस्ट पे पूछता है कि तुमने हमको बिट्रेड किया था, अगर सभी एलियंस का फ्यूचर अगर बच्चे ही नहीं रहे तो हम एरन को क्यों सपोर्ट करें। ओनियांकोपो बोलता है कि उसे जीक की वाइन के बारे में नहीं पता था, अगर वो येलेना की बात नहीं सुनता तो येलेना उसे मार भी सकता था। वो खुद भी जीक का यूथेनेसिया प्लान को सपोर्ट नहीं करता, वो बस ये चाहता है कि पैराडाइज आइलैंड डेवलप हो ताकि बाद में जाके एक साथ मार्लियन गवर्नमेंट को वो लोग डिस्ट्रॉय कर सके। बच्चे ही एलियंस का फ्यूचर है, अगर जीक का यूथेनेसिया प्लान सक्सेस हो जाएगा तो उनका एफर्ट का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा बाद में जाके। अगर एरन को फाउंडिंग टाइटन का फुल पावर मिल जाए तो बाद में वो यूथेनेसिया प्लान को कैंसिल भी किया जा सकता है, लेकिन अगर एरन का फाउंडिंग टाइटन चला गया तो बाकी दुनिया से पैराडाइज आइलैंड को बसाना बाद में मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बाकी दुनिया को रामलिंग का ओरिजिनल पावर एक बार दिखाना ही चाहिए, तभी अगले 50 साल के लिए पैराडाइज आइलैंड सेफ रहेगा। आर्मिन और जिन ओनियांकोपो के बात को बिलीव करता है। आर्मिन मिकासा से पूछती है कि क्या वो एरन को अभी भी मदद करना चाहती है कि नहीं। मिकासा एरन को मदद करना चाहती है लेकिन एज ए हैकरमैन वो एक्चुअली एरन को मदद नहीं करना चाहती है। आर्मिन मिकासा को बोलता है कि वो एक बस झूठ था, एरन ऐसा नहीं था। अगर एरन को फाउंडिंग टाइटन का पावर मिल गया तो क्या करना है क्या नहीं करना वो डिसाइड करना एरन के पास में होगा। अगर वो एलिना के प्रपोजल को रिफ्यूज करता तो शायद एलिना दूसरा मेथड यूज करता, लेकिन अगर एरन उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करके उनको ये बिलीव दिया जाए कि वो उसके साइड में है तब एरन अपना रामलिंग यूज करके इस आइलैंड को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब इसके बाद एरन का ये वाला सीन देखने को मिलता है और यहाँ पे ही ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।